परमेश्वर का अति पवित्र नाम का इस आशीषित सुबह में और एक बार महिमा हो। इस दिन में परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 38वां वचन। हम पढ़ते हैं इस प्रकार, जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। इस आशीषित वचन के आधार पर भवन अर्थात घर, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरण लेते हैं। प्राचीन काल के लोगों ने घर अर्थात परिवार शब्द का कई मतलब बताए हैं, लेकिन उसमें मुझे सबसे अधिक जो पसंद है और हृदय को छूने वाली जो बात है वो इस प्रकार है, घर ही इस दुनिया में स्वर्ग है। अगर हमारे घर को स्वर्ग बनाना है तो परिवार को स्थापित करने वाला, परिवार का आरंभ डालने वाला अर्थात उस पर नियंत्रण करने वाले प्रभु को अपने घर अर्थात परिवार में स्वीकार करो। बदनिया का एक सुंदर सा भवन अर्थात परिवार के विषय में हम 38वें से लेकर 42वें वचन में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। कई तरह के परेशानियों का सामने करने वाला ये परिवार, उस घर के विषय में कोई और वचन पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उस परिवार में 2 बहन और एक भाई रहते हैं। उस घर के माता पिता के विषय में कोई अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है अप्रत्याशित मृत्यु से वो माता पिता इस दुनिया से गुजर गए हो। इस विषय पर तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम उस रीति से इसे मानकर आगे चलते हैं। कोई भी बड़े संकट में न डगमगाते हुए सारे परिवारों के सामने ये परिवार एक दृष्टांत बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि इस घर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने भवन में, परिवार में स्वीकार किया है। ऐसा हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। उसके आगे के वचनों में भी केवल यीशु मसीह को इस परिवार ने अपने भवन में स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि प्रभु के चरणों में बैठने वाला एक परिवार है। प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनकर और उस वचन का पालन करने वाला एक परिवार है ये परिवार। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला एक भवन। जीवन के अप्रत्याशित अवस्था में फंसकर, लड़ाई झगड़े होकर 2 नावों में न सैर करते हुए कितना भी बड़ा संकट हो, वो संकट प्रभु को बताने वाला एक परिवार। मार्ता नामक स्त्री ने तो यीशु मसीह को उस घर में आमंत्रण दिया, परंतु यीशु मसीह से वचन सुनने के लिए समय न होते हुए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने पूरी इच्छा से जब वह मेहनत कर रही थी, लेकिन सेवकाई के लिए सहायता मांगते हुए जब मार्ता यीशु मसीह के पास गई, उसे वहाँ आश्वासन मिल रहा है। उसके जीवन से हर परेशानी और शिकायत दूर हो रहा है। सबसे उत्तम भाग को चुनने के लिए इस परिवार के लोग चाहते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, अब जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में शायद 2 या 3 या 4 या 5 सदस्य होंगे। जिस घर में अगर 5 सदस्य है, वो 5 लोगों का चुनाव या राय अलग होने के कारण कई बार लड़ाई झगड़ा होकर और संसार में परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण भी होता है। आपके घर के भीतर का परेशानी किसी और को बताने से पहले परमेश्वर को बताया तो परमेश्वर उस विषय पर आपको समाधान का एक उचित मार्ग भी बताने के लिए आज भी वे सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास ना हो। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के चरणों में आकर अनेक बातों को चुनकर उसमें न फंसते हुए प्रभु से सुनकर प्रभु क्या कहते हैं केवल उसे चुनने के लिए हम सबको परमेश्वर उनका बहुमूल्य अनुग्रह दे। इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार केवल जो उत्तम है वही चुनने के लिए प्रभु का अनुग्रह हम पर हो।
इसलिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा, हे भाइयों, तुम्हारे बुलाए जाने को तो सोचो। इस दिन में ये सुने हुए वचन के सामने आपका भवन अर्थात परिवार प्रभु यीशु मसीह बसने वाले एक भवन होकर, परमेश्वर से निर्माण होने वाले एक परिवार होकर, जिंदगी के खिलाफ आने वाली सारे अप्रत्याशित आंधी तूफान या लहरों का सामना करते हुए उस पर जय प्राप्त कर कर अनेक परिवारों के लिए एक मार्गदर्शन बनते हुए आपके भवन को प्रभु तैयार करे, ऐसा मैं प्रभु में आशा रखता हूँ। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपने जो वचन हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई भी विषय में फंसकर भाई भाई के बीच में या पति पत्नी के बीच में अगर दूरियां है तो उस विषय को प्रभु आपके सामने रखते हुए आप उसका समाधान देकर एक आशीषित भवन के रूप में ये प्रिय लोगों का परिवार, ये भवन उभर कर आए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, धन्यवाद। आमीन।